हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में 25 जून के करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जून 25 इज़ ऑब्जर्व्ड एज द डे ऑफ द सी फेरर वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो इसे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया कि 25 जून को डे ऑफ द सी फेरर के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा। थीम है 2026 के लिए कैरिंग वर्ल्ड ट्रेड, कैरिंग द रिस्क। 2010 में आईएमओ ने डिसाइड किया था टू डेजिग्नेट जून 25 एज द इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेरर्स। पर्पस है इस दिन को ऑब्जर्व करने का टू गिव थैंक्स टू सी फेरर्स फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड सिविल सोसाइटी एंड फॉर द रिस्क एंड पर्सनल कॉस्ट दे बेयर वाइल ऑन देयर जॉब्स। नेक्स्ट है, अंबुबाची मेला करंटली सेलिब्रेटेड इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो अंबुबाची मेला असम में सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोगों को याद ही होगा अच्छे से, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं इसको। कामाख्या टेम्पल में इस मेले को ऑर्गेनाइज किया जाता है। असम के अंदर गॉडेस कामाख्या यहाँ पर देवी हैं इस मंदिर में। ठीक है। रिलीजियस ट्रेडिशन कौन सा है? तांत्रिक शक्तिज्म। टाइम ऑफ सेलिब्रेशन जून का टाइम, जो मानसून सीजन होता है तब ये मनाया जाता है। मार्क्स द एनुअल मेंस्ट्रुएशन पीरियड ऑफ गॉडेस कामाख्या। और मंदिर 3 दिनों के लिए बंद रहता है डिवोटीज़ के लिए। यहाँ पर असम के कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। असम कैबिनेट ने एक्सपैंड किया है विद 12 न्यू मिनिस्टर्स इन जून 2026। असम कैबिनेट ने अप्रूव किया अमेंडमेंट्स टू द असम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2007 टू फैसिलिटेट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बाय रिड्यूसिंग लैंड एंड इंडोमेंट रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद असम के द्वारा अप्रूवल दिया गया है टू द अमेंडमेंट्स टू लैंड लॉज टू सिंप्लीफाई लैंड रिक्लासिफिकेशन एंड अट्रैक्ट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। 6 मेजर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो 24,800 करोड़ रुपए तक के हैं, ये स्टेट कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है। NEGDCL साइंड एन एग्रीमेंट विद गेल फॉर गैस सप्लाई थ्रू द नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड। अपुनार अपोन घर स्कीम लॉन्च की गई असम के द्वारा, ऑफरिंग होम लोन सब्सिडी अप टू 2.5 लाख रुपीज़। यूरोपियन यूनियन विड्रू travel advisories for most part of Assam. Assam selected 15 wetlands across 9 districts for restoration under ecosystem-based flood management. और 3 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किए गए। ब्रह्मपुत्रा नेशनल वाटरवेज 2 जो है वहाँ पर डिब्रूगढ़ में 500 करोड़ का डेवलपमेंट पैकेज अप्रूव किया गया फॉर डिब्रूगढ़। असम के अब फेस्टिवल्स और कुछ फेयर्स भी यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। तो रोंगाली या फिर बोहाग बिहू, ये असम का न्यू ईयर होता है, ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग। बिहू डांस और फोक म्यूजिक इसमें प्रेजेंट किया जाता है। माघ या फिर भोगाली बिहू, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। फिर है काती बिहू या कोंगाली बिहू, ये प्रेयर है फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। ठीक है। उसके बाद अंबुबाची मेला हमने देखा, कामाख्या टेम्पल में इसको सेलिब्रेट किया जाता है और फर्टिलिटी और मानसून को ये सेलिब्रेट करता है। जोनबिल मेला फेमस बार्टर फेयर है बिटवीन हिल ट्राइब्स एंड प्लेन्स कम्युनिटीज़। रास महोत्सव या रासलीला कृष्ण थीम्ड भावना परफॉर्मेंस है, स्पेशली माजुली में। ठीक है, माजुली द्वीप है ना असम में, वहाँ पर। बाईशागु या बिवेसागु, ये बोडो कम्युनिटी का न्यू ईयर फेस्टिवल है। फिर है आई लिगांग सीड सोइंग फेस्टिवल है, ये मिशिंग ट्राइब का। मीदाम मीफी, ये एंसेस्टर वर्शिप फेस्टिवल है ऑफ ताई अहोम कम्युनिटी। बुशु दीमा, ये पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है दिमासा कचारी कम्युनिटी के। उसके बाद है बैखो, ये राभा ट्राइब फेस्टिवल है फॉर प्रोस्पेरिटी एंड गुड हार्वेस्ट। रोंगकेर कार्बी कम्युनिटी का फेस्टिवल है फॉर विलेज प्रोटेक्शन एंड वेलबींग। उसके बाद है चोमांगतन, ट्रेडिशनल कार्बी डेथ एंड एंसेस्टर ऑनरिंग सेरेमनी है। देहिंग पटकई फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, प्रमोट्स इको टूरिज्म, क्राफ्ट्स, क्यूजीन एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। टी फेस्टिवल, ये असम के टी हेरिटेज को सेलिब्रेट करता है, हेल्ड इन जोरहट। एंड काजीरंगा एलिफेंट फेस्टिवल, ये प्रमोट करता है एलिफेंट कंजर्वेशन एंड इको टूरिज्म को। इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक ग्लोबली इन द QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027। तो इसमें भारत की रैंक है 13th। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 रिलीज़ किया गया है बाय QS क्वैकरली साइमंड्स के द्वारा। इंडिया की ग्लोबल रैंक है 13th। टॉप रैंक है इसमें US, जिसका स्कोर है 99.2। फिर सेकंड पर ऑस्ट्रेलिया विद स्कोर 97.5 और UK थर्ड नंबर पर है, स्कोर है इसका 96.6। कंट्रीज़ इसमें कितनी असेस की गई? 89। और फ्यूचर ऑफ वर्क में भारत की रैंक है 5th।
ओवरऑल ग्लोबल रैंक 13th है, लेकिन फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में भारत 5th नंबर पर है। और कैटेगरी स्ट्रेंथ कौन सी है? स्किल अलाइनमेंट, एकेडमिक रेडीनेस एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है, हु क्रिएटेड हिस्ट्री एट द 2026 फीफा वर्ल्ड कप बाय बिकमिंग द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर इन 6 डिफरेंट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स। ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन सी करेक्ट है। पहले प्लेयर बने हैं टू स्कोर इन 6 डिफरेंट फीफा वर्ल्ड कप्स। कौन से मैच में? पोर्तुगल वर्सेस उज्बेकिस्तान वाला जो मैच था उसके अंदर। गोल स्कोर किए 2। एज एट रिकॉर्ड क्या थी? ठीक है, जो इन्होंने रिकॉर्ड क्रिएट किया इसमें इनकी एज 41 ईयर्स 138 डेज़ की थी। और ये सेकेंड ओल्डेस्ट स्कोरर बने हैं फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आते हैं, ये फीफा वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड बोर्ड यहाँ पर देख लेते हैं। मोस्ट करियर वर्ल्ड कप गोल्स लियोनेल मेसी के नाम है ये रिकॉर्ड। अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, 18 गोल्स इन्होंने किए हैं। और मिरोस्लाव क्लोज को इन्होंने सरपास किया है, जिनके 16 गोल्स थे। अब नेक्स्ट कैटेगरी है स्कोर्ड इन मोस्ट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। ये अभी हमने देखा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मोस्ट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट अपीयरेंस किसके रहे? तो ये लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और गिलर्मो ओका, 6 फीफा वर्ल्ड कप्स में। मोस्ट ग्रुप स्टेज गोल्डेस्ट मैनेजर इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री डिक एडवोकाट रहे। मोस्ट स्कोरलेस ड्रॉज इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री इंग्लैंड नेशनल फुटबॉल टीम है। स्मॉलेस्ट नेशन टू प्ले एंड स्कोर एट अ वर्ल्ड कप यह है क्यूरोसाओ। हाईएस्ट पोजीशन विदाउट स्कोरिंग इंग्लैंड नेशनल फुटबॉल टीम है। और लैंडमार्क टूर्नामेंट मैच है फीफा वर्ल्ड कप। नेक्स्ट है, विच पोर्ट हैज़ emerged एज अ मॉडल फॉर सस्टेनेबल मेरीटाइम डेवलपमेंट इन इंडिया। यह है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, ऑप्शन सी करेक्ट है। सस्टेनेबल मेरीटाइम डेवलपमेंट के लिए यह मॉडल के रूप में इमर्ज होकर आया है। कहाँ पर ये लोकेशन कहाँ है इसकी? थूथुकुडी में, तमिलनाडु के अंदर। रिन्यूएबल एनर्जी ऑफसेट यहाँ पर देखिए तो नियरली 94% ऑफ एनर्जी कंजप्शन इक्विवेलेंट है। नेट कार्बन एमिशन रिडक्शन अबाउट 45% कर चुका है। कार्बन इंटेंसिटी रिडक्शन नियरली 50% हो चुका है पर टन ऑफ कार्गो लास्ट 4 ईयर्स में। ग्रीन हाइड्रोजन अचीवमेंट में इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट एट अ मेजर पोर्ट ये यहीं पर शुरू किया गया। और इंडिया का पहला मेजर पोर्ट है विद एन एंटरप्राइज ग्रेड जनरेटिव एआई मोबाइल ऐप। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, जिसके बाद ये सस्टेनेबल मेरीटाइम डेवलपमेंट के लिए मॉडल के रूप में उभर कर आया है। Lakadong turmeric, which was showcased at the 52nd G7 Summit 2026, belongs to which Indian state? ये मेघालय से बिलोंग करती है लकाडोंग टर्मरिक, जयंतिया हिल्स में। और ये 52nd G7 समिट जो हुई है उसमें इसे शोकेस किया गया। 2024 में जीआई टैग इसे दिया गया था। एक्सेप्शनली हाई कर्क्यूमिन कंटेंट है इसका। ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग के ज़रिए कल्टीवेशन किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का लार्जेस्ट ऑर्गेनिक स्पाइस प्रोसेसिंग फैसिलिटी यहीं पर है। कहाँ पर? भोइरिमबोंग। ऑप्शन नहीं, ये लोकेशन है। विच सिटी इज़ होस्टिंग द ब्रिक्स हेड्स ऑफ स्पेस एजेंसीज मीटिंग 2026? इसको बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, बेंगलुरु इसको होस्ट कर रहा है। ब्रिक्स हेड्स ऑफ स्पेस एजेंसीज मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। 11 ब्रिक्स मेंबर नेशंस जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेन ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और की एजेंडा है सैटेलाइट एप्लीकेशंस, अर्थ ऑब्जर्वेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। नेक्स्ट आते हैं, द nafex.in ई ऑक्शन पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये है नाफेड, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। थोड़ा सा आइडिया हम पोर्टल के नाम से भी लगा सकते हैं, nafex.in है ना। तो नाफेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। ई ऑक्शन पोर्टल है। पर्पस है इसका डिजिटल ऑक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़। इसमें ऑयल सीड्स और पल्सेस को कवर किया गया है। ऑब्जेक्टिव है ट्रांसपेरेंसी, इफिशियंसी एंड ईज ऑफ ऑपरेशंस इन कमोडिटी ट्रेड। बेनिफिशियरी इसके रहेंगे फार्मर्स, कोऑपरेटिव्स, ट्रेडर्स और स्टेक होल्डर्स। और एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग सेक्टर को ये कवर करेगा। यहाँ पर अब कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल्स, ऐप्स और इनिशिएटिव्स जो न्यूज़ में हैं उनको कवर कर लेते हैं। पीएम अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है। इसका पर्पस है टू डिजिटाइज प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना यानी पीएम अजय फॉर एससी वेलफेयर अक्रॉस 47,000 विलेजेस। ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का है। अब इसका पर्पस क्या है? सर्टिफिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन।
अच्छा, ये जो मिशन है ना, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये लगातार न्यूज़ में बना रहा है जब से लॉन्च हुआ है, और अभी भी हम देख रहे हैं। लॉन्च कब हुआ था इसलिए याद रखिएगा बहुत अच्छे से, जनवरी 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। और इसका पर्पज़ क्या है कि 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन इतना प्रोडक्शन कैपेसिटी प्राप्त करना। अब उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, आगे डिवाइडेड हैं, तो हम डिटेल में बाद में कभी बात कर लेंगे इस पर। लेकिन ये बेसिक चीज़ याद रखिएगा क्योंकि लगातार न्यूज़ में ये बना हुआ है और एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट है भव्या पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है। इसका पर्पस है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ भारत औद्योगिक विकास योजना यानी भव्या एंड डेवलपमेंट ऑफ 100 इंडस्ट्रियल पार्क्स। अब देखिए, इसमें अगर बहुत अच्छे से सिर्फ इस स्लाइड को ही आप पढ़ लेंगे ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से सॉर्ट हो जाएंगी। एक तो हम पोर्टल ऐप या फिर इनिशिएटिव जो लिए गए हैं उनको देख रहे हैं, कौन से मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है वो देख रहे हैं। अब पर्पस देख रहे हैं, उसके साथ में फुल फॉर्म्स भी इनकी याद रखनी बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पीएम अजय की आई थी, है ना, यहाँ भव्या की है। ये भी एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है जीवन ऐप, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है। अब इसका पर्पस क्या है? वेलफेयर, हेल्थ केयर एक्सेस, इमरजेंसी सपोर्ट एंड इन्फॉर्मेशन फॉर सीनियर सिटीजन्स। फिर है शतायु डैशबोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है। अब इसका पर्पस है डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर केयर गिवर सर्विसेज एंड सीनियर सिटीजन सपोर्ट। न्यू आधार ऐप, ये UIDAI के द्वारा लॉन्च की गई डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए विद प्राइवेसी फोकस्ड डेटा शेयरिंग फीचर्स। निक्सी AI पोर्टल, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ये AI बेस्ड मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी मैनेजमेंट ऑफ .in डोमेन्स जो हैं उसके लिए लॉन्च की गई है। इंडियन कल्चर पोर्टल अपग्रेड किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। AI पावर्ड कल्चरल हेरिटेज प्लेटफॉर्म फीचरिंग चैटबॉट भारती, ये इसका पर्पस है। फिर है पंखुड़ी पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, अच्छा पंखुड़ी पोर्टल होगा ये, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है। सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू चाइल्ड वेलफेयर एंड वुमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स। और फिर लास्ट में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल, लद्दाख का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। पर्पस क्या है? सिंप्लीफाइज सिटीजन गवर्नमेंट इंटरफेस एंड बिजनेस अप्रूवल्स। अब यहाँ 25 जून के करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। 24 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। थीम इस बार की है लीडरशिप, इक्वालिटी, एडवांसमेंट एंड परसूट ऑफ पीस। डोंगफेंग 17 इज अ हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप्ड बाय चाइना। Union Minister of State George Kurian resigned after the BJP decided not to re-nominate him to the Rajya Sabha. तुषार मेहता reappoint हुए हैं to Solicitor General of India. Ramanathapuram recently seen in news for India's first 3D printed artificial reef project. ये तमिलनाडु में है रामनाथपुरम. Alan Greenspan, who passed away on June 22 at the age of 100, served as the chairman of US Federal Reserve. Kunal Shah appoint हुए हैं as the global head of WhatsApp. Osmania University became the first in India to receive 4 international ISO management system certifications simultaneously from the Bureau of Indian Standards. और वेस्ट बंगाल ने 5 नए डिस्ट्रिक्ट प्रपोज किए हैं, कोलकाता, बसीरहट, सुंदरबन, जंगीपुर और आरामबाग। अब यहाँ पर 2025 के भी कुछ करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया और यूके ने साइन किया है एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप टू एस्टेब्लिश इंडिया यूके कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेंटर फॉर डिजिटल इनोवेशन एंड टेलीकॉम कनेक्टिविटी। काजीरंगा नेशनल पार्क डायरेक्टर, इन्हें केंटन आर मिलर अवार्ड दिया गया 2025 में। नेम ऑफ इंडियाज न्यूएस्ट प्रपोज्ड रिसर्च स्टेशन इन ईस्टर्न अंटार्कटिका इज मैत्री 2। 45th GITEX Global, the world's largest technology and AI showcase held in Dubai. Joel Mokyr, Philip Aghian and Peter Howitt, इन्हें नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स दिया गया 2025 का। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम इनॉग्रेट हुआ हैदराबाद में। सोनाली सेन गुप्ता अपॉइंट हुई एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Department of Telecommunications hosted the AI for Good Summit at India Mobile Congress 2025. At the 70th Filmfare Award 2025, Abhishek Bachchan was awarded as Best Actor. Minister of Social Justice and Empowerment relaunched the Sugamya Bharat app to promote accessibility for persons with disabilities and the elderly. 4th edition of the India-Australia Joint Military Exercise Austra Hind 2025, ये शुरू हुआ 13 अक्टूबर को पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कमेंडेड सिद्दी कम्युनिटी फॉर अचीविंग ओवर 72% लिटरेसी। और यूएस और इजिप्ट ने को होस्ट किया पीस समिट ऑन गाजा इन शर्म अल शेख टू रिस्टोर स्टेबिलिटी इन द रीजन।
अब ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज इज नोन एज द क्वीन ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक? MS सुब्बालक्ष्मी, विजया राजेंद्रन, लता मंगेशकर या फिर कविता कृष्णमूर्ति? SSC CHSL में 2023 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इम्पॉर्टेंट है। दोबारा भी SSC के किसी एग्ज़ाम में या फिर किसी और वनडे एग्ज़ाम में ही पूछ सकते हैं। बताइएगा इसका आंसर कमेंट में, और इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो इंडो पाठशाला ऐप पर आपको मिल जाएगी। साथ ही आप क्विज़ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं आज की इस वीडियो लेक्चर की। और कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो ये कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।